हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेविटी ऑफ बायोलॉजी। आज हम आपको टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स बेस कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन द। श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन व निश्वसन केंद्र को नियंत्रित करता है। ये हार्ट बीट को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, द हार्ट ऑफ मैन इज। व्यक्ति का हृदय होता है। तो व्यक्ति का हृदय पेशीजनक यानी मायोजेनिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन केचुआ के प्लाज्मा में घुला रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर कीप इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे। जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति परासरण दाबीय घोल में रखा जाता है तो ये आकार में सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रिंक इन साइज। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परली स्टोर्ड द। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से वसा पिंडों यानी फैट बॉडीज में स्थायी रूप से संचित होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल। टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन मेढक के कायांतरण को नियंत्रित करते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड को मेढक के गले से निकाल दिया जाता है तो इसमें कायांतरण नहीं होगा और टेडपोल जीवन भर एक टेडपोल ही बना रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्ट कंट्रोल बाय। मैमेलियन परीक्षणों में शुक्राणुजन नियंत्रित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज। मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जोड़ी यानी 10 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द। तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है इसमें। तीसरा वेंट्रिकल खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन्स ऑफ रैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्मेड बाय ए। मेढक में कपाल का फर्श बनता है ये एक बड़ी आकार की अस्थि द्वारा, जिसे कहा जाता है। मेढक में कपाल का फर्श यानी द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा बना होता है, जिसे पैरास्फेनॉइड कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्गेनल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन अ सेल आर। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जिसमें वायु शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के दौरान। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के दौरान दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा दोनों शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 14, when two geneses are located very close to each other in a chromosome। जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स इन अ सेल। एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे लघुत्तम कोशिकांग है। राइबोसोम की खोज सन 1955 में सर्वप्रथम पैलार्डे नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स विच लाइव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। जानवर जो समुद्र के तल में रहता है ये कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथिक। क्वेश्चन नंबर 17, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है। जलमग्न जलोद्भिद में आकाशीय क्षेत्र पाया जाता है। ये जल के अंदर रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वेटिक्स प्लांट्स हैव ए वेल डेवलप्ड। जलीय पादपों में समानता होता है एक सुविकसित। जलीय पादपों में समानता एक सुविकसित पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। ये जलीय पौधों में तैरने में सहायक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन। जलमग्न रंध्र पाए जाते हैं इनमें। ये मरुदोभिद में पाए जाते हैं। ये पौधे जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, कनेर, मदार। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 20, द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज। जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। जैव परिवर्तन का प्रमुख स्रोत उत्परिवर्तन है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।